मेरी जिंदगी है तू। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, समय हो रहा है अभी सुबह के बोलूँ या रात के बोलूँ, कब के बोलूँ, सुबह के 3 बजे का समय हो रहा है। तो बस यहाँ पे हम लोग उठ गए हैं और उठने के बाद बड़े बड़े पतीले यानी कि भगोने चढ़ा दिए हैं गैस पे, क्योंकि अब यहाँ पे बनेगा खाना। और कल पतिदेव की तबीयत ख़राब थी तो ननद जी आई हुई थी देखने के लिए, बहू रानी आई थी देखने के लिए। तो फिर मैंने इनको जाने से मना कर दिया, क्योंकि अचानक से फिर प्लान बन गया हम लोगों का गांव जाने का। तो गांव में हम एक बहुत ही अच्छा काम करवा रहे हैं, कह सकते हैं कि वो शायद हमारा सपना है, तो वो सपना साकार होने के लिए जा रहा है। तो बस उसी की यहाँ पे तैयारियाँ होने लगी हैं। तो इधर खाना बन रहा है। तो वैसे तो हम लोग खाना उधर भी बना सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, यहीं से बना लेते हैं, क्योंकि अपने किचन की ना सारी चीज़ें पता रहती है, हाथ सेट रहता है। तो यहाँ पे बनी है मज़ेदार पनीर छोले आलू की सब्ज़ी, और इधर खीर भी चढ़ा दी है। तो अभी तो दूध ही बॉयल नहीं हुआ, दूध के साथ साथ ना मैंने इसमें वो डाल दिया साबुदाना। और इधर दीदी जी लगा रही हैं आटा। तो कम से कम 10-12 किलो की पूड़ी है, 7-8 लीटर दूध की खीर है, और 5-6 किलो आलू की सब्जी है। तो बच्चे अभी सो ही रहे हैं, क्योंकि अब बज गए हैं रात के 4, सुबह के 4 सॉरी। तो सब्जी मेरी बन चुकी है। अब मुझे लास्ट में इसमें डालनी है पनीर। तो पनीर को इस सब्जी में मैं फ्राई करके नहीं डालती हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ। और किचन में इतनी भयंकर गर्मी हो गई है, क्योंकि गैस चल रही है 3 बजे से, और अब समय होने के लिए जा रहा है 5:30। तो बस इतनी देर में मेरे काम भी काफ़ी हो चुके हैं। सब्जी बन चुकी है, खीर भी ऑलमोस्ट बन ही चुकी है। तो बस सब्जी में मखाने डाले, और यही अगर मेरे पास एक छोटी भट्टी होती ना, तो ये काम और भी जल्दी हो जाता। मात्र मुश्किल से इसमें 1 घंटा लगता, 1 घंटे में ये सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता। लेकिन गैस है तो गैस तो धीरे धीरे जलेगी, उस हिसाब से भी मेरा पूरा खाना बनने में 2.5 घंटा लग गया था। पूड़ी बची हुई थी, पूड़ी भी सहित बन गई थी पूरे 2.5 घंटे के अंदर। थोड़ी सी पूड़ी बची हुई थी, 1 से 2 किलो। तो सब्जी मेरी बन चुकी है, इसको उठा के ना बाहर रख देते हैं एसी के पास में। तो जब तक हम जाएंगे ना सब्जी को पैक करेंगे, तो सब्जी थोड़ी बहुत हमारी ठंडी हो जाए, तो गैस नहीं बनेगी, और प्लस हमारी सब्जी है वो ख़राब भी नहीं होगी। इधर ना मैंने चावल चढ़ा रखे हैं कुकर में खीर बनाने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा है ना उसके लिए। तो खीर तो बन चुकी है, लेकिन खीर मुझे हल्की सी ना वैसी लग रही थी, पतली, तो इसलिए कुकर में चावल चढ़ाए हैं। और जैसे ही ये चावल बन जाएंगे ना, इनको मैश करके फिर दोबारा से हम खीर में मिक्स कर देंगे। वैसे तो जो हमारी खीर है ना वो भी बन चुकी है। इतने में ही क्या हुआ, हमारा जो सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया। और ये बात मुझे पता ही था कि सिलेंडर तो ख़त्म होना ही है। तो ये सही था कि मेरे पास रखा हुआ था स्टॉक में। तो फटाफट से उस सिलेंडर को लगाया, और अब उसके बाद लास्ट में बची हुई थी पूड़ियाँ। तो मैं कुछ थोड़ी सी सेक दूंगी, और फिर उसके बाद जाऊंगी मैं अपनी तैयारी करने के लिए। तो उसके बाद दीदी और बहू रानी पूड़ियाँ सेक देंगी। रायता भी मेरा इधर बन चुका है। तो एक बार ना मैं आपको मेन्यू बता दे रही हूँ। तो मेन्यू में है आज सब्जी, खीर, रायता और पूड़ी, क्योंकि इतनी दूर से केवल इतना ही जा पाएगा, तो बस मैंने इतना ही बनाया। तो पहले रायता हमने किया था इस बड़े वाले बर्तन में, लेकिन ये छोटे में भी आ सकता था, तो हमने सोचा कि सब्जी बड़ी वाले में कर लेंगे। उसके बाद दीदी बेलती जा रही थी, बहू रानी लोई बनाती जा रही थी, और मैं इधर एकदम गर्मा गर्म जो पूड़ियाँ हैं ना उनको निकालती जा रही हूँ, क्योंकि पूड़ियाँ भी 10-12 किलो की है ना, तो टाइम लगेगा सेकने में। तो मैंने बोला कि लाओ थोड़ी बहुत मैं सेकती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग सेकते रहना। पूड़ियाँ भी हमारी इतनी मज़ेदार एकदम करारी करारी बन रही हैं। इधर सब्जी भी खीर भी हमारी इधर बन चुकी, और अब खीर मतलब परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर है। और उसके बाद इधर पूड़ियाँ सिकना स्टार्ट हो चुकी हैं। पूड़ियों के लिए भी एक बड़ा सा भगोना ले लिया है, जिससे कि ना पूड़ियाँ इसमें अच्छे से थोड़ी सी इनकी भाप निकल जाएगी। फिर उसके बाद लगातार 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 पूड़ियाँ सिकती गई, भगोने में जाती रही, पूड़ियाँ सिकती रही, भगोने में जाती रही। अच्छा, काम क्या होने वाला है हमारा गांव में, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कल ही, और अगर नहीं पता तो कोशिश करूंगी कि व्लॉग मैं आज से कल में ही डाल के ख़त्म कर दूं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वीडियो बनी है, और इन वीडियो को एक साथ एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन टाइम मिलते ही मैं अपनी वीडियो एडिट करती जाऊँगी और उनको पोस्ट करती जाऊँगी, फिर आपको पता चल जाएगा। तो बस अंदर में सारे काम करके आ चुकी थी, फिर फटाफट से आके पूजा की इधर बाहर, और पूजा करने के बाद फिर मैं होने लगी इधर तैयार। पूजा मैंने पहले इसलिए नहीं की थी,
कि मैं सोच रही थी कि खाना बनाने के बाद ना अपने लड्डू गोपाल को भोग में यहीं से लगा कर ले जाऊँ और फिर उसके बाद ना वहाँ जाएंगे, क्योंकि फिर कहीं लेट ना हो जाए इसलिए। तो खाना बनाया, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया और उसके बाद अब मैं इधर तैयार होने लगी हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी 3 बजे से किचन में खड़े खड़े, और अब समय हो रहा है 6:30। हमको निकलना भी है, गाँव पहुँचने में हमें कम से कम 4 घंटे लगते हैं। सब्जी को भी हमने बाहर रख दिया था AC चला के पूरी 16 पे, तो सब्जी हमारी ठंडी हो चुकी है। और खीर को बनने में थोड़ा सा समय लगा, तो खीर अभी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, तो वो हल्की सी गर्म ही है। सब्जी का कलर इतना अच्छा आया है, सब्जी का टेस्ट इतना अच्छा था कि क्या ही बताऊँ। बहुत गजब की सब्जी बनी थी, एकदम लाजवाब। कोई यही नहीं बोल रहा था कि ये सब्जी घर से बनी है, सब यही बोल रहे थे एकदम होटल की सब्जी है। जबकि इस सब्जी में लहसुन प्याज नहीं है। जब मेरे यहाँ पे कोई पूजा पाठ होता है या कुछ होता है ना, तो मैं उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं डालती। कोशिश करती हूँ कि रोज़ की भी जो सब्जी होती है उसमें कम से कम डालूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ मैं डालती हूँ। लेकिन जिस दिन पूजा पाठ होता है उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं जाता मेरे यहाँ लहसुन प्याज। और इस सब्जी को देखने के बाद कोई नहीं कह रहा था। तो बच्चे भी इधर तैयार हो चुके हैं, बच्चों को फिर जगा दिया था कि जाना भी है। अनीबू उधर नहा धो के एकदम तैयार हो चुका है। और खीर आप देख सकते हैं, अभी भी खीर में ना बड़ा ही भयंकर धुआं निकल रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, फिर लेट भी हो रहे हैं। और उसके बाद अब बारी है इधर सब्जी की। इन डिब्बों को पहले बहुत अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछा और उसके बाद ड्रायर से सुखाया गया, तब जाके इनमें जो सब्जी है ना वो बन रही है। तो पूड़ियाँ भी हमारी सिकते 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 भगोना इधर भर चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो गैस है ना वो अभी बंद नहीं है, वो अभी चल ही रही है। फिर उसके बाद जितनी पूड़ियाँ सिकती जा रही थी, तो मैं बोल रही थी कि दीदी से कि दीदी आप साथ के साथ लगाती भी जाओ, क्योंकि ना फिर हम लेट हो रहे हैं। तो फिर हमने पूड़ियाँ रखी इस स्टील के बर्तन में, अच्छे से नीचे न्यूज़पेपर लगाया और उसके बाद से पूड़ियाँ हम रखना स्टार्ट कर रहे थे। कुछ कुछ पूड़ियाँ अभी भी अंदर सिक ही रही थी। फिर मैंने बोला कि जितनी सिकती जा रही हैं उतनी रख दो, और जो अगर बच भी जाएगा थोड़ा बहुत आटा तो फिर वो रहने दो, कोई बात नहीं है। कम से कम 10 किलो आटे की पूड़ी हमारी सिक चुकी थी, 1 से 1.5 किलो आटा बचा हुआ था। और इधर मैं भी तैयार हो गई थी, और मेरा तैयार होने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी भयंकर मुझे गर्मी लग रही थी। उसके बाद बहू रानी ने ना इधर मेरे महावर भी लगा दिया। हमारे यहाँ पे कोई भी शुभ काम होता है ना, तो ऐसे बिना महावर लगाए नहीं जाते हैं। महावर लगाना मस्ट है, चाहे ससुराल जाओ चाहे मायके जाओ। तो बस महावर लगा लिया है। और ये हैं 2 साड़ियाँ जो मुझे ननद जी को देनी है वहाँ पे, क्योंकि उनका भी कुछ कुछ काम रहेगा ना वहाँ पे, तो खाली हाथ तो नहीं करवाते, तो फिर साड़ी देंगे और उसके बाद जो कुछ भी बनेगा वो दे देंगे। और उसके बाद इधर अब कुछ कुछ सामान है उसको पैक करना है ध्यान से कि कुछ रह ना जाए। काफ़ी सारी शॉपिंग अभी रास्ते से भी करनी है, क्योंकि ये प्लान हमारा पहले था कि हाँ हमें जाना है, ये काम करवाना है। लेकिन अचानक पतिदेव की तबीयत ख़राब हो गई, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में, अगर नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। तो हमारे ये जो प्लान था ना वो हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन पतिदेव का मन था कि नहीं, उनको आज ही करवाना है, मतलब इसी डेट को ही करवाना है, मुहूर्त निकला था उस वजह से। लेकिन फिर क्या ही कह सकते हैं। फिर मैंने बोला कि चलो, अचानक से प्लान बना। फिर हमें लग रहा था कि वहाँ पे जाएंगे फिर खाने पीने की व्यवस्था इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहले तो सोचा था कि 1-2 दिन पहले जाएंगे तो वहीं जाके बना लेंगे। जब एंड टाइम पे ही जा रहे हैं, उसी दिन ही जा रहे हैं, 11 बजे तक हमें वहाँ पे पहुँचना है। फिर वहाँ पे इतनी जल्दी कब हम पहुँचेंगे, कब खाना बनाएंगे, क्या करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने खाना यहीं बनाना सही समझा। सोचा था कि अगर इधर से 1 घंटा लेट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हमारे पास खाना बना हुआ रखा है, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस सारा खाना यहाँ पे बना लिया मैंने। मैं 2:30 बजे सो के जगी थी, 3 बजे फ्रेश वगैरह होके और नहा धोकर मैं किचन में पहुँच गई थी। और यहाँ पे 5:30 6 बजे तक मेरा जो काम है वो सारा कंप्लीट हो चुका था। और अभी समय 6 का ही हो रहा होगा, 6, 5, 6, 10। तो बस इतने में ही हमारा जो सामान है वो लगने लगा है। तो रायता, खीर, पूड़ी, सब्जी सब गाड़ी में रख दिए। तो बस गाड़ी से हम लोग जाने वाले हैं, और 2 से 3 लोग ही जाएंगे गाड़ी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, एकदम सुबह सुबह बिल्कुल शांति है। और लब्बू ने फ़ोन पकड़ रखा है, मुझे नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। मैं तो अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इतना समय ही नहीं है। वहीं से इतना थके हारे आए हुए थे, और उसके बाद वीडियो एडिट करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, और सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना है। तो फिर मैं सोचा कि चलो कर ही देते हैं। और इधर ये देखिए कितनी बड़ी गाड़ी है, पीछे गाड़ी इसके और भी खड़ी हुई है। तो वो गाड़ी ना अंदर नहीं जा पा रही, क्योंकि इस साइड में खड़ी हुई है। ये कौन सी है, इनोवा है, कौन सी है? अरे इनोवा नहीं है, इनोवा ही है,
कौन सी वाली गाड़ी है पता नहीं, जिससे हम लोग जा रहे हैं, ये कौन सी गाड़ी मेरे माइंड में नहीं आ रही अभी। तो बस इस वाली गाड़ी को हटाया और अब ये गाड़ी चली जाएगी और उसके बाद अब हम जाने लगेंगे। इतना 3-4 दिन से इतना हेडेक हो गया है। उधर हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर उस चक्कर में, उसके बाद फिर अचानक से इधर का प्लान बना, उस चक्कर में फिर मेरा भाई भी आ गया। तो मैंने उससे बोला कि चलो तुम भी चलो। तो फिर मैं, भाई, हस्बैंड और एक हस्बैंड के फ्रेंड, तो हम सब लोग जा रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड ने अपने जूते भी रख लिए हैं कह रहे थे कि नहीं, जब पूजा वूजा होगी, होने के बाद जब पूजा होगी ना, तब हम मतलब चप्पल वप्पल उतार देंगे और उसके बाद अपने शूज़ पहन लेंगे, इसी में नीचे डाल लें। तो बस दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं और अब हम निकलने लगे हैं। निकलते निकलते ना हमको 7 बज गया था धीरे धीरे, क्योंकि फिर भी लग रहा है कि कहीं कुछ रह ना जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं ये कहीं वो, तो वो। तो बस दीदी का आशीर्वाद लिया, बहू रानी घर पर ही रहेंगी, तो बस इसलिए हम जा रहे हैं। और बहू रानी पैर इसलिए नहीं छू रही हैं क्योंकि उनका पैर छूना मना है अभी किसी कारण बस, तो वो ना पैर छूती हैं और ना ही किसी से छुलवाती हैं। वरना आप लोग कमेंट करने लगोगे कि आपने ननद के पैर छुए हैं, लेकिन बहू रानी बोल रही हैं उन्होंने आपके पैर नहीं छुए। तो इस वजह से, क्योंकि उनकी मना है, इसलिए उन्होंने पैर नहीं छुए। तो मैं इसलिए उनसे राधे राधे या राम राम में श्याम श्याम कर लेती हूँ। उसके बाद इधर खड़े होके भी सारी चीज़ें मैं समझा रही थी बहू रानी को, क्योंकि नया घर है ना, नहीं समझ में आती। तो मैं बता रही थी कि यहाँ पे कपड़े रखे हैं, पहन लेना, यहाँ पे खा लेना, एसी चालू करना, ये वाली चटकनी मत बंद करना, इस वाईफाई ऑन होती है, ये वो सारी चीज़ें। तो चलते चलते भी ये लग रहा है कुछ रह ना जाए, कुछ रह ना जाए, बस यही सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं। तो चलिए फिर ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जो कि इससे आगे वाला ब्लॉग रहेगा।